चेहरे और चलन में धारण कर ब्रह्मा बाप समान बनो। सदा खुश रहो और खुशी बांटो। आज चाहे सन्मुख है चाहे दूर के संतुष्ट मनी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा अपने संतुष्टता की शक्ति से चमकते हुए मुस्कुराते मिलन मना रहे हैं। यह संतुष्टता की शक्ति सबसे महान है, इसलिए इसमें सर्व प्राप्तियां हैं। संतुष्टता की शक्ति धारण करने वाली संतुष्ट मनिया स्वयं को भी प्रिय, बाप को भी प्रिय, परिवार को भी प्रिय है, क्योंकि संतुष्टता जहाँ है वहाँ सर्व शक्तियाँ संतुष्टता में समाई हुई है। संतुष्टता की शक्ति का वायुमंडल चारों ओर फैलता है। संतुष्ट मनी वाली आत्माएं कभी भी माया से हार नहीं खा सकती, माया हार खाती है। संतुष्ट मनी आत्माएं सर्व के दिल को अपना बना सकती है। संतुष्ट मनी आत्मा चाहे माया चाहे प्रकृति के भिन्न भिन्न हलचल को ऐसे अनुभव करते जैसे एक कार्टून को देख रहे हैं। ऐसे हर एक बच्चा अपने को संतुष्टता की शक्ति में संपन्न समझते हो। अपने से पूछो कि मैं संतुष्ट मनी हूं। कई बच्चे कहते हैं कभी कभी रहते हैं, सदा नहीं। लेकिन बाप दादा को कभी कभी शब्द अच्छा नहीं लगता है। बाप दादा सदा हर एक बच्चे को याद प्यार देते हैं, खुशी देते हैं। तो बाप दादा को यह कभी कभी शब्द अच्छा नहीं लगता, सदा खुशनुमा। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि इस कभी कभी शब्द को क्या परिवर्तन कर सकते हो? कभी कभी शब्द ब्राह्मणों की डिक्शनरी में ही नहीं है, सदा। तो सभी बच्चे जो बाप के प्यारे माया के प्रभाव से न्यारे बने हैं, क्या वह आज इस कभी कभी शब्द को समाप्त कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि बाप दादा बहुत समय से कह रहे हैं कोई भी हलचल अचानक आनी है। उसकी तैयारी के लिए अगर अभी भी कभी कभी के संस्कार होंगे तो क्या सदा काल के राज्य भाग्य के अधिकारी बन सकेंगे? ब्रह्मा बाप से सबका दिल का प्यार है। ब्रह्मा बाबा से वायदा है कि साथ है, साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे। यह वायदा पक्का है ना? पक्का है। कितना पक्का? ब्रह्मा बाप ने कभी कभी शब्द बोला, आप सबको भी सदा अमृत वेले याद प्यार दिया और सदा बाप के साथ मिलकर ज्ञान की बातें, स्नेह की बातें, उमंग उल्लास की बातें सुनाई। अगर सभी से हाथ उठवाए कि बाप दादा से प्यार है तो सभी दो दो हाथ उठाएंगे, है ना? पक्का? जब प्यार है तो प्यार वाले के एक एक शब्द से भी प्यार होता है। ब्रह्मा बाप ने कभी शिव पिता से यह नहीं कहा कि कभी कभी होता है। सदा फॉलो फादर किया और साथ में आपको भी कराया, क्योंकि ब्रह्मा बाप का बच्चों से जिगरी प्यार है। इसलिए आपका नाम भी क्या है?
ब्रह्मा कुमारी, शिव कुमारी नाम नहीं है ना, तो ब्रह्मा बाप से प्यार अर्थात ब्रह्मा बाप का कहना और आप ब्रह्मा कुमार कुमारी का मानना। प्यार अर्थात न्योछावर, तो किस पर न्योछावर होंगे? उनकी आज्ञा पर। जो बोला वह किया, क्योंकि ब्रह्मा बाप के साथ शिव बाप है, अकेला नहीं, बाप दादा। बाप दादा कहते हो ना, तो आज बाप दादा कभी कभी शब्द को हर बच्चे के मुख से समाप्त करना चाहते हैं। तो आप सभी बच्चे बाप के साथी हो। प्यार है ना, प्यार में तो अपने आप को न्योछावर भी कर देते हैं। यह तो सिर्फ शब्द को न्योछावर करना है, क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को माला का विजयी रत्न बनाना चाहते हैं। तो बाबा की हमारे लिए ये शुभ इच्छा है कि हम माला के दाने बन जाए, माला के मन के बन जाए, विजय रत्न बन जाए, हम सब आत्माएं विजय प्राप्त करें अपने विकारों पर, अपनी प्रकृति पर, हिसाब किताब पर, और अपना सुंदर श्रेष्ठ भाग्य निर्माण कर ले और विश्व का राज्य भाग्य प्राप्त कर ले। ये बाबा की हमारे से इच्छा भी है और उसे पता है हम कर सकते हैं। आणि म्हणून बाबा सांगताय की तुम्हाला हे जे काही प्राप्ती करायची आहे, इतकं मोठं भाग्य बनवायचंय, तर त्याचा मूळ आधार काय? मूळ आधार आहे संतुष्ट राहणं, समाधानी राहणं, संतुष्टता, समाधान। बाबा आपल्याला जे शिकवतो, दुनियावाले जे शिकवतात त्याच्या एकदम विरुद्ध आहे। दुनियावाले काय शिकवतात की तुम्ही संतुष्ट झाले, तुमची प्रगती संपली। संतुष्ट झाले, समाधानी झाले म्हणजे मग तुम्ही प्रयत्न करणार नाही की काही तुमची खूप मोठी प्रगती व्हावी, विस्तार व्हावा वगैरे वगैरे। तो ये हम जानते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी हम करते हैं, कितीही प्राप्ती करून घेतली, कितीही पैसा, कितीही प्रॉपर्टी, काहीही प्राप्त करून घेतलं आपण, ती प्रगती कुठपर्यंत आहे? जोपर्यंत आपण या शरीरामध्ये। आणि ज्यांच्यासाठी करतोय असं आहे तर त्यांना पण त्याचं महत्व पाहिजे। मुलांसाठी करतात, नातवांसाठी करतात, त्यांना त्याची व्हॅल्यू पाहिजे। ते उत्तर काय देतात? नंतर आपल्याला माहिती, तुम्ही तुमचं कर्तव्य केलं, तुम्ही काय केलं, तुम्ही जे आहे समोर तुम्हाला दिसलं त्याप्रमाणे तुम्ही केलं, तुमचं कर्तव्य होतं ते करणं। आमच्यासाठी काय केलं? तुमचं कर्तव्य होतं। आणि इथून पुढचा विषय तर असा आहे की आता कोणासाठीही काहीही करून काही उपयोग नाहीये, सगळं झिरो होणार आहे, सगळ्यांचा विनाश होणार आहे। तर ती जी दुनियावाली जी प्रगती सांगतात, ती प्रगती तर काहीच कामाची नाहीये। ती आपल्याला ते सगळं करायचंय, जे समोर दिसतंय, जे आपल्या घर परिवारासाठी जे आवश्यक आहे ते करायचंय, पण असंच झालं पाहिजे, तसंच झालं पाहिजे, एवढी प्राप्ती झाली पाहिजे, तेवढी झाली पाहिजे, एवढं झालं म्हणजे बस, ही जी या ज्या गोष्टी आपल्या मनामध्ये, त्याला आपल्याला थांबवावं लागेल। संतुष्टता कशामध्ये नसली पाहिजे? पुरुषार्थामध्ये। बाबा आपल्याला शिकवतो की असंतुष्टता पाहिजे, पण ती कशी पाहिजे? रॉयल रूपाची। असंतुष्टता याच्यासाठी पाहिजे की माझ्याकडून पाहिजे तेवढा पुरुषार्थ होत नाहीये, माझ्याकडून मी जेवढं काही करू शकतो, जेवढी बाबांना माझी गॅरंटी आहे तेवढे मी करू शकत नाहीये। याच्या बाबतीत आपल्याला असंतुष्टता पाहिजे की हा मी जे करतोय ते बरोबर आहे, माझ्याकडून जेवढं होतंय ते मी करतोय। ही जी याच्यामध्ये संतुष्ट नाही व्हायचंय आपल्याला, जो पुरुषार्थ करतोय। आपल्याला खूप कमी वेळ राहिलेला आहे आता, आणि या कमी वेळामध्ये खूप मोठा रिकॉर्डिंग आपल्याला सोबत घेऊन जायची। तो यहाँ बाबा कभी नहीं कहता है कि तुम अपना कामकाज छोड़कर बैठ जाओ, तुम अपना कामधंदा छोड़कर बैठ जाओ, तर ती प्रगती थांबवा तुमची इथली, असं बाबा कधी सांगत नाही। पण आपण जे फक्त त्याच्याच मागे धावतो की ते मिळालं म्हणजे सगळं काही आहे, हे याच्यापासून बाबा आपल्याला
शिकवायचा प्रयत्न करतोय की ती प्रगती ती करत राहा, तुम्ही जे काही करता येईल ते करत राहा, पण त्याचा लोड न घेता. आणि जे काही प्राप्ती आपल्यासाठी आवश्यक आहे आपण बाबांचे बनतो. जो पुरुषार्थ आपण करतोय बाबा आपल्याला देतो. ज्या वेळेला ज्याची आवश्यकता आहे ते बाबा आपल्याला देतो, क्योंकि हमने कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है. तो जब जिस समय हमारे लिए जो जरूरी है वो हो जाएगा. पण आपण जे म्हणतो की माझी हालत खराब आहे, माझ्याकडे पैसा नाही आहे, प्रॉब्लेम आहे वगैरे, हे सगळं हे असंतुष्ट आत्म्याचे लक्षण आहे. तो बाबा कह रहा है कि मेरे बच्चे, अब मैं ये चाहता हूं कि वो सदा संतुष्ट रहे. चाहे पैसे कम है ज्यादा है, चाहे कोई शरीर ठीक ठाक है, शरीर में बीमारी है, कभी निंदा हो रही है, कभी स्तुति हो रही है, तो वो जो जीवन है उस जीवन की एक रसता को पुनः फिर से प्राप्त करने के लिए बाबा हमें सिखाता है कि अगर आपका मुझसे प्यार है, अगर आपका ब्रह्मा बाबा से प्यार है, तो हमें सिर्फ एक शब्द दे दो वापस, एक शब्द वापस दे दो कि कभी कभी ये हो जाता है. कधी कधी मला नाराजगी येऊन जाते, कधी कधी असं वाटतं की असं व्हायला पाहिजे, तसं व्हायला पाहिजे, आणि मग ती संतुष्टता, ते समाधान, ती शांती, ती खुशी नाही राहत. कभी कभी हो जाता है, कभी कभी. असं तर आम्ही चांगलं राहतो, असं तर आमच्या जीवनामध्ये समाधान आहे, सगळ्या प्रकारची शांती आहे, ज्ञान समजलेलं आहे, सगळं आहे. पण बच्चे म्हणतात की बाबा कभी कभी हो जाता. तो बाबा म्हणतात ये जो कभी कभी है, शब्द देना मतलब उस स्थिति को खत्म कर देना कि कभी कभी ये हो जाता है, कभी कभी मेरी स्थिति डाउन हो जाती है, कभी कभी मैं निराश हो जाता हूं, कभी कभी मैं परेशान हो जाता हूं. ये बाबा कह रहा है कि हमें ये शब्द वापस दे दो. वो तो दुनिया वाले प्यार में क्या नहीं करते, शरीर संपवायची तयारी असते. तो बाबा म्हणता वो तो नहीं चाहिए मुझे, तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे ये शब्द दे दो, हम सदा संतुष्ट है. ये स्थिति तुम्हारी रहनी चाहिए, सदा संतुष्ट, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी मतलब कुछ भी, किसी भी परिस्थिती आ जाए. बाबांनी सांगितलेले तुमच्या समोर 100 हिमालया एवढं मोठं संकट येऊ द्या, लेकिन तुम कौन हो, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तुम परमात्मा की संतान हो. एवढे संकट तर येत नाही आपल्या समोर, इतकं मोठं संकट तर येत नाही ज्याचं बाबा वर्णन करतो. खूप छोटे छोटे गोष्टी येत असतात आणि त्याच्यामध्येच आपण हैरान परेशान होतो. तो बाबा म्हणता है कि तुम्हें अब संतुष्ट रहना है, और संतुष्टता का मतलब ये है सर्व प्राप्ति संपन्न. जो पाना था पा लिया, जिसकी चाहत थी वो पा लिया, ते झालं, भेटलं मला, बाबा भेटला आणि बाबाकडे सगळं काही आहे. काही नाहीये माझ्या बाबाकडे, सगळं काही आहे. जे आपण इथं या दुनियेमध्ये प्रयत्न करतो की मला इथं गेलं तर शांती मिळेल, त्याच्याकडून प्रेम मिळेल, त्याच्याकडून तो एखादा गेला समोरून, त्याने आपल्याला नमस्कार नाही केला किंवा काही बोलला नाही, बघितलंच नाही तरी टेन्शन येऊन जातं. तो लेकिन हमें ये बुद्धि में सदा रखना है मुझे सब कुछ मिल गया है. बाकी तो हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है, वो क्या करे क्या न करे, मेरा मान रखे न रखे, मेरी निंदा करे मेरा अपमान करे, उसका अपना पार्ट है, उसका अपना पार्ट है. आपण असंतुष्ट का बरं होतो की आपली एकतर कोणी आपला मान नाही ठेवला, कोणी आपली जी मनामध्ये इच्छा होती ती पूर्ण नाही झाली. तो ये संपूर्ण संतुष्टता का मतलब है कि इच्छाएं, अपेक्षाएं और कंप्लेंट समाप्त. उसके लिए हमें ड्रामा को स्वीकारना पड़ेगा. क्या ड्रामा में जो है, जो निश्चित है वही होने वाला है, उसको कोई बदल नहीं सकता. भगवान भी कहता है मैं भी नहीं बदलता हूं, कारण मी जर ड्रामा बदलला तर सगळं चेंज होऊन जाईल, सगळं बदलावं लागेल, सगळा गोंधळ होऊन जाईल. आणि कोणाकोणासाठी काय काय बदलणार आहे बाबा. इसलिए बाबा कहता है कि मुझे भी ये ड्रामा पसंद है. हम इस ड्रामा के लास्ट के एपिसोड को देख रहे हैं, शेवटचा भाग चालू आहे, म्हणून आपल्याला वाटतं असा कसा ड्रामा आहे, पण हा ड्रामा खूप सुंदर बनलेला आहे. आणि जेव्हा आपण बाबांचे बनतो इतके सुंदर अनुभव येतात, इतके सुंदर अनुभव येतात
ज्याची आपण कधी कल्पना नाही करू शकत. इतके सुंदर अनुभव येतात. तो इसलिए इस ड्रामा को स्वीकारणे. मधून मधून दुःखाच्या गोष्टी येत राहतील, मधून मधून प्रॉब्लेम संकट येत राहतील, पण आपण जेव्हा बाबांवरती निश्चय पक्का ठेवलेला आहे तर असं काही होऊन जातं आपण ज्याची कल्पनाही नाही करत. आणि छोट्या छोट्या गोष्टींमधून आपण बघायचंय की असं तर मी विचारच नव्हतं केलं पण असं झालं, हे चांगलं. आपला प्रत्येकाचा वेगवेगळ्या प्रकारचा अनुभव आहे. खूप सुंदर अशा प्रकारचे अनुभव जेव्हा आपण बाबांचे पक्के बच्चे बनून राहतो त्यावेळेला येत असतो. तर आपल्याला हे या अनुभवांच्या मजेमध्ये राहायचं आहे, आनंद घ्यायचा है या संगम युगातल्या जीवनाचा. तो हमें ये इस बात के लिए भी परेशान नहीं होना है कि मुझे कौन सा नंबर मिलेगा, मैं कौन से नंबर में आऊंगा सतयुग में, मेरा तो पार्ट इतना दिखाई नहीं देता है. तो बाबा कहता है कि तुम्हें अपना काम करते जाना है. मैं जो कहता हूं वो करते चलो. फॉलो ब्रह्मा बाप करो. ब्रह्मा बाप ने करके दिखाया, तुम करो. बस मैं जो कहता हूं वो करो. तर हे जेव्हा आपण समाधानाची स्थिती राहील, सगळं काही प्राप्त झालं ही स्थिती राहील, तर बाबा म्हणताय की वो तुम्हारे द्वारा बहुत ऊंची सेवाएं होंगी, क्योंकि वो वायुमंडल में फैलता है. तुम्ही जेव्हा संतुष्ट राहाल तर ते संतुष्टतेचं वातावरण बनत जातं. आणि आपण हे संतुष्टतेचं वातावरण बनवलं तर आपण त्या वातावरणामध्ये राहतोय, तर ते वातावरण पण आपल्याला सहयोग देईल. एक तो अंदर संतुष्टता धारण करनी है और वो संतुष्टता के वाइब्रेशन ऑटोमेटिक हमारे चारों ओर फैलेंगे, हमारे परिवार की ओर जाएंगे, हमारे गांव वालों की तरफ जाएंगे और उस वातावरण में हम रहने लगेंगे. आज अगर हम पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो हम कलयुग के वातावरण में हैं, कलयुग के प्रभाव में हैं. तर बाबा म्हणतात की तुम्हाला सगळे गुण आणि सगळ्या शक्ती आपल्यामध्ये आणायचे आहे, पण मूळ पाया आहे संतुष्टता, मूळ पाया आहे समाधान. की समाधानी राहायचंय, जे आहे ते स्वीकारत चालायचंय, कशाचीही तक्रार नाही करायची, कोणाविषयी द्वेष भावना नाही ठेवायची, कोणाच्या पार्टला बघून परेशान नाही व्हायचंय. भलेही आपल्याविषयी त्याचा डायरेक्ट चुकीचा पार्ट असेल तरी परेशान नहीं व्हायचे. तो हमारे अंदर सारे गुण सारी शक्तियां जागृत हो जाएंगी. तर बाबा म्हणते अभी अगर बाप दादा के प्यारे और माया के प्रभाव से न्यारे बन गए हैं तो ये मुझे कभी कभी शब्द वापस दे दो. आणि इथून आज आपण नक्की करायचंय की माझ्या जीवनामध्ये कधी आता असमाधानी होणार नाही, कधीही टेंशन घेणार नाही, कधी लोड घेणार नाही कोणत्याही गोष्टीचा. करना सब कुछ है लेकिन बाबा का समझकर करना है. परिणाम वो देख लेगा क्या होना है. आणि जो काही परिणाम होईल, प्लस मायनस, सफल असफल, लाभ हानी, जो काही परिणाम होईल त्याला स्वीकारायचं, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं आणि काही नाहीच आहे ऍक्च्युअल मध्ये आपलं. तो हम जब परमधाम से इस धरती पर आए थे सिर्फ पॉइंट बनकर आए थे, आत्मा पॉइंट बनकर आई थी. हम कुछ भी साथ नहीं लेकर आए थे, तो शरीर भी नहीं और शरीर के साथ जो कुछ भी चीजें जुड़ी है वो कुछ भी नहीं लाया हमने. हम आत्मा है और आत्मा अजर अमर अविनाशी. चाहे कुछ भी हो जाए नीचे ऊपर, कितना भी फायदा नुकसान हो जाए, मैं आत्मा तो वही की वही हूं. म्हणून हे जर आपल्याला हा संतुष्टता धारण करायची आहे तो ती स्थिति आठवायची. मैं क्या लेकर आया था वहां से, और अब अगर मैं संतुष्ट रहूंगा तो क्या लेकर जाऊंगा, क्या लेकर जाऊंगा. इथलं काहीही आपल्या सोबत येणार नाहीये. जे डोळ्याने दिसतं, ज्याच्यासाठी आपण इतकं धावतोय, काहीही सोबत येणार नाहीये. साथ में आएगा बाबा जो हमारे अंदर भर रहा है, गुण शक्ति, हमारी ओरिजिनल स्थिति, वो हमारे साथ में गुप्त रेकॉर्डिंग के रूप में आएगी. म्हणून हे पक्क करायचंय की मला आता कधीही असमाधानी राहायचं नाहीये, काही इच्छा ठेवायच्या नाहीये. जो हुआ बहुत अच्छा, क्योंकि अब यहां से आगे जो समय आने वाला है, अगर हम असंतुष्ट रहेंगे तो लाखों कारण रोज मिलेंगे असंतुष्ट रहने के. त्या असंतुष्टतेला संपूर्ण झिरो करून टाकायचं आपल्याला. काहीच नाही, जो है स्वीकारते चलना है बस. तो अपने को माला का मन का समझते हो, विजयी समझते हो. कई बच्चे कहते हैं ब्राह्मणों की संख्या तो बहुत है और माला 108 की है, तो 108 ही आएंगे ना. मुख्य माळा कोणती आहे? 108. मुख्य आत्मे किती? 108.
तर ब्राह्मण काय म्हणतात की किती पुरुषार्थ केले, 108च येणार आहे, आमचा कुठं तिथं नंबर लागणार आहे 108 मध्ये. इतके सगळे बाबांचे बच्चे इतक्या वर्षापासून ते पुरुषार्थ करताय, माझं तर काहीच नाहीये, मी कुठून येईल 108 मध्ये. तो लेकिन अगर, बाबांची गॅरंटी काय, लेकिन अगर आप संपन्न बने, विजयी बने, तो 108 की माला है यह नहीं सोचो, बाप दादा बीच में लडिया भी लगा देगा. तर त्या लेव्हलचे तुम्ही बनून जाल. भले 108 एक संख्या आहे, पण ते 108 सारखे तुम्ही पण बनून जाल. लेकिन आप विजयी बनो. तुम्ही काय करा, फक्त तुम्ही विजयी बना. माझा कोणता नंबर येईल, कुठं नंबर येईल, ते 108 स्पेशल आहे वगैरे वगैरे या विचारामध्ये जाऊ नका. बाबा म्हणते आप विजयी बनो, बस मैं देखता हूं मुझे तुम्हें कहां फिट करना है. कई बच्चे सोचते हैं पता नहीं नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा. आप अगर संपन्न बने तो बाप नंबर दे ही देगा. बाबा म्हणते तुम्ही संपन्न बना, फक्त मी तुम्हाला नंबर देईल बरोबर, तुम्ही नका विचार करो, वो तुम्हारा काम नहीं है. मुझे तुम्हें कहां फिट करना है, कौन से 108 रत्नों में लेकर जाना है, उनके समान बनाना है, उनके समान जीवन देना है, क्या करना है मैं देख लूंगा. आप संपन्न बनो, विजयी बनो. तो सुनाया भी था, भले कोई लास्ट बच्चा है, उनसे भी बाप का प्यार है, क्योंकि उस बच्चे ने चाहे स्वभाव के वश है, लेकिन बाप को जान के मेरा बाबा तो कहा. बाबा म्हणता मी कधीही असं नाही बघत की ये लास्ट नंबर का बच्चा, त्या नजरेने बघतच नाही. ये सब महान आत्माएं हैं, इस नजर से बाबा देखता है कि भले वो बेचारा स्वभाव के वश है, उसके अंदर विकार है, लेकिन मेरा बाबा तो कहा. वो तो बड़े बड़े पंडित आचार्य, बड़े बड़े जो पद पर बैठे हैं, जो बड़े पैसे वाले हैं, वो तो नहीं कहते मेरा बाबा, लेकिन उस लास्ट बच्चे ने मुझे तो पहचाना. दुनिया में कितने बड़े बड़े मर्तबे वाले, उन्होंने बाप को नहीं पहचाना, लेकिन उसने तो पहचाना. चाहे कोई कमजोरी वश है, लेकिन बाप को तो पहचाना. मेरा बाबा तो प्यार से कहते हैं. इसलिए बाप ने पहले भी सुनाया था कि लास्ट बच्चे के ऊपर भी बाप का प्यार तो है ही, लेकिन उसके ऊपर खास कल्याण की दृष्टि, कल्याण की वृत्ति भी है कि यह बच्चा कुछ न कुछ आगे बढ़ता रहे. बाबा म्हणता है उससे प्यार भी है, लेकिन उसके ऊपर खास कल्याण की दृष्टि भी, जो लास्ट नंबर का बच्चा भी है, जो 33 करोड़ावी आत्मा पकडून घ्या, तरी सुद्धा बाबा म्हणता है उसके लिए मेरी यही भावना है. असं नाही की हात येणारच नाही पुढे, लेकिन बाबा की हर बच्चे के प्रति यही भावना है कि उसका कल्याण हो जाए, कुछ न कुछ बच्चा आगे बढ़ता रहे. बाबांची ही भावना नाही की यांनी कट होऊन जाओ ज्ञान मार्गातून, कुछ न कुछ आगे बढ़ता रहे बच्चा. तो बाप दादा आज स्पष्ट सुना रहे हैं कि आप और बातें नहीं सोचो, यह कैसे होगा, यह क्या होगा. आप अपने को योग्य आत्मा बनाओ. क्या होगा, कौन सा नंबर आएगा, क्या होगा, मैं पीछे रह जाऊंगा, बाबा म्हणते ये कुछ नहीं सोचना है आपको. आप अपने को योग्य आत्मा बनाओ. योग्य आत्मा खूप महत्वाचा शब्द है. अपने आप को योग्य आत्मा बनाओ. तो योग्य आत्मा हम कब बनेंगे, जो बाबा हमें मुरली में कहता है उस पर चलने से, जो ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया उस पर चलने से हम योग्य बन जाएंगे. कर्मयोगी आत्मा बनाओ. बाकी बाप हर बच्चे को ऐसा योग्य बच्चा जो बनेगा, उसको सर्व प्राप्ति का वरदान भी देके आगे बढ़ाएगा, पीछे नहीं रखेगा. जो योग्य बच्चा बनेगा, बनता जा रहा है, संपन्न बनता जा रहा है, विजय प्राप्त करता जा रहा है, बाबा म्हणता है उसको बाबा क्या करेगा, सर्व प्राप्ति का वरदान भी देके आगे बढ़ाएगा, उसको पीछे नहीं रखेगा. तो अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं, करके ही दिखाएंगे, बन के ही दिखाएंगे, हाथ में हाथ लेके ही चलेंगे. तो हाथ क्या है, शुभ आपको तो फरिश्ता रूप भी नहीं है, तो हाथ कौन सा है, श्रीमत हाथ है. तो बाबा के हाथ में हाथ देकर चलना मतलब
बाबा की श्रीमत पर चलना। श्रीमत का हात हात में। बाबा म्हणते मेरा तो हाथ ही नहीं, मेरा तो फरिश्ता रूप भी नहीं, मैं तो निराकार हूं, हाथ कुठून आला मला? तो मेरा हाथ कौन सा है? श्रीमत। श्रीमत के अनुसार चलो, मतलब मेरा हाथ पकड़ लिया। श्रीमत हाथ है, और श्रीमत मिलती है हमें बाबा की महावाक्यों से। फॉरेन में फैशन है हाथ में हाथ दे के चलने का, तो यहां हाथ है श्रीमत, तो सभी हाथ में हाथ मिला के चलने वाले होना है ताकत। भावना है क्या ताकत? मैं जो कहता हूं उस पर चलने की, तो सोचना हमें, और हमारे अंदर ताकत है, इसलिए तो बाबा ये सारी बातें कहता है। हमारे अंदर बहुत शक्ति है, जो बाबा की बातों पर हम अमल कर सकते हैं, त्याच्यावरती आपण चालू शकतो, जे जे बाबांनी सांगितलेले आहे। और आज से हमने इस संतुष्टता को बहुत अच्छी तरह से धारण कर लेना है। बाबा ने आज संतुष्टता की श्रीमत दी है। ये जो संतुष्टता है हे बहुत महत्वपूर्ण आहे। जितकं आपण समाधानी राहू तितकं मग आपल्याला समाधान पण मिळेल। प्रॉब्लेम आहे, परिस्थिती आहे, त्याच्यामध्ये आपण काय रस्ता काढायचा। जेव्हा आपण समाधानी स्थितीमध्ये, तेव्हा तो रस्ता दिसतो। नाहीतर आपण समाधानी नाहीये, परेशान झालो, परिस्थिती आली, हलचलमध्ये आलो, परेशान झालो, तर जसं ते आपल्या मेंदूमधून असे काही केमिकल निघतात की जसं काही प्रदूषण आलं समोर, ढग दाटले गेले, आणि मग काहीच सुचत नहीं काय करावं। लेकिन जब हम जिस समय कोई परिस्थिति आ जाए, उस समय हम ड्रामा के पट्टे पर स्थिर हो जाए और बाबा को अपने आप को सौंप दे और बाबा को बता दे, बाबा ये बात है, मेरे सामने नहीं आपके सामने आई है, अभी आप देखो क्या करना है, क्या करना है, किसके द्वारा कराना है, या मुझ में शक्ति भर दो, मुझे प्रेरणा दे दो। बस बाबा के साथ में बैठ जाना है, बहुत प्यार से बाबा को बुलाना है, बाबा, मीठे बाबा आ जाओ, मदद करो। बहुत दिल से बाबा को बुलाना है, तो वो जो केमिकल है ब्रेन में से बहुत अच्छे केमिकल निकलेंगे, आनंद वाले केमिकल निकलेंगे, नहीं तो दूसरे परेशानी वाले, टेन्शन वाले केमिकल निकलते। हे सायन्सनी पण सिद्ध केलेले आहे। आणि म्हणून जे वेड्यासारखं करतात, मानसिक रुग्ण बनतात, तर त्यांना ते केमिकल दिले जातात चांगले चांगले औषधाच्या रूपामधून, आणि मग त्यांच्यामध्ये तो फरक पडत चालतो। लेकिन हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम उस केमिकल को बना सकते हैं। आपल्या मेंदूमध्येच ती फॅक्टरी आहे, बाहेरून देण्याची गरज नाही। प्राकृत जे नैसर्गिक आहे आपल्यामध्ये सगळं काही आहे। तो हमें वो जो ते सायन्सच्या हिशोबाने आणि आध्यात्मिकतेच्या हिशोबाने, दोन्ही हिशोबाने आपल्याला हे पक्क करायचंय, चाहे कोई परिस्थिति आ जाए, मुझे शांत रहना है, स्थिर रहना है, हलचल में नहीं आना है, फ्रेश रहना है, खुश रहना है, शक्तिशाली स्थिति में रहना है। तर ही जी संतुष्टता आहे याचे फार अतिशय जास्त फायदे, आणि आपण त्याचा प्रयोग करून बघायचा है। तो ये जैसे बाबा जो जो हमें बताता है उस पर चलना, मतलब बाबा के हाथ में हाथ देकर चलना। तो ब्रह्मा बाप ने देखो कदम कदम श्रीमत पर चल के आप सभी को करके दिखाया, क्या करना है, कैसे करना है। एग्जाम्पल है, साकार में एग्जाम्पल है। निराकार की बात तो छोड़ो, लेकिन ब्रह्मा बाप साकार में आपके साथी थे। भावंत माझा विषय सोडा, पण त्याने त्याला तर तुमच्यासारखं शरीर होतं, तुमच्यासारखाच होता तो, त्यांनी करून दाखवलं हे सगळं, तर तुम्ही करू शकता। तो जैसे ब्रह्मा बाप श्रीमत का हाथ में हाथ मिला के फरिश्ता बन गया, ऐसे ही फॉलो फादर है ना, फॉलो फादर याद है ना, तो फॉलो क्या करना है, सारी बातें स्पष्ट करके दिखाई। आपल्याला सगळं माहिती, आपण ऐकतो पण आहे कहाणीमध्ये बाबांच्या, आणि बाबा आपल्याला अधूनमधून सांगत असतो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया। तो हम वो देखते हुए, वो सुनते हुए, समझते हुए अपने जीवन में उन बातों को अपनाना है। तो जैसे बाबा भी फरिश्ता बन गया बाबा के, शिव बाबा के हाथ में हाथ देके, मतलब शिव बाबा की श्रीमत पर चलकर, वैसे हम भी फरिश्ता बन जाएंगे बाबा के हाथ में हाथ देकर। तो सारी बातें स्पष्ट करके दिखाई। ब्रह्मा बाप के चेहरे और चलन को सभी जानते हैं ना अपनी बुद्धि द्वारा, तो ब्रह्मा बाप को इमर्ज कर सकते हैं ना। जो दिनचर्या, जैसे दिनचर्या ब्रह्मा बाप ने की, साकार तन में होते, साकार में भी सब अनुभव किया, ब्रह्मा बाप के चरित्र तो सब जानते ही है। तो फॉलो फादर, फॉलो करना अर्थात ब्रह्मा बाप समान बनना। तो सोचो, बाप से प्यार है, दोनों बाप से प्यार है, प्यार माना पहले भी सुनाया। तो प्यार का प्रैक्टिकल रूप है ब्रह्मा बाप का कहना और बच्चों का बाप समान करना। यह है सच्चा दिल का प्यार। कई बच्चे क्या करते हैं, ब्रह्मा बाप समान करना है यह सोचते हैं, लेकिन पहले करके फिर पीछे सोचते हैं,
ब्रह्मा बाप समान तो किया नहीं, लेकिन कर तो लिया। लेकिन फॉलो करना है तो पहले सोचो, संकल्प करने के पहले सोचो क्या यह संकल्प ब्रह्मा बाप का है। अगर है तो प्रैक्टिकल करो, करके पीछे नहीं सोचो, लेकिन पहले सोच के फिर फॉलो करो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करना अर्थात ब्रह्मा बाप समान बनना। हिम्मत है, फॉलो करने की हिम्मत है। जो समझते हैं करना ही है वह हाथ उठाओ। पहले सोचना फिर करना, करके नाही सोचना। केल्यानंतर काय विचार करायचा, त्याचा काय फायदा आहे। बाबा म्हणताय करने से पहले ही या सोचने से पहले ही सोचना कि मेरी जो सोच चल रही है, मैं जो सोच रहा हूं, क्या ब्रह्मा बाप की सोच होती थी? क्या ब्रह्मा बाप भी ऐसे सोचता था? मग विचारावरतीच जर आपण कंट्रोल केला तर मग बोलण्यामध्ये येणार नाही, कर्मामध्ये येणार नाही। तो सोचने के पहले ही सोच लेना है क्या कैसा सोचते थे ब्रह्मा बाबा इस परिस्थिति में, इस व्यक्ति के बारे में, ये जो कुछ भी हुआ है उस बारे में। तो आज बाप दादा विशेष संतुष्टता की शक्ति हर एक बच्चे में ब्रह्मा बाप समान देखना चाहते हैं। इस एक संतुष्टता की शक्ति में सब शक्तियां आ जाएंगी। किती सुंदर बाबांनी ही युक्ती सांगितलेली की आपण हा विचार करतो की या 8 शक्ती माझ्यामध्ये यायला पाहिजे, मग 8 शक्ती अजून कोणत्या कोणत्या शक्ती आहे त्याच्यामध्ये, मग ते कशा येतील, मग एका एका शक्तीचा प्रयोग करायचा, एका एका शक्तीवर विचार करायचा। तर बाबा सोपी युक्ती सांगताय, संतुष्टता की शक्ती धारण कर लो, सभी शक्तियां आ जाएंगी। कारण इथं स्थिरता राहील तर बाबांशी कनेक्शन राहील आणि बाबांचा करंट आपल्यामध्ये येईल, आणि बाबांचा करंट आपल्यामध्ये येईल तर आपल्यामध्ये ज्या शक्ती झोपलेल्या आहेत त्या सगळ्या जाग्या होऊन जातील ऑटोमेटिक। तो इसलिए इस संतुष्टता को बहुत महत्व देना है कि जो पाना था पा लिया। तो आज बाप दादा का विशेष वरदान है संतुष्टता के शक्ति भव। विशेष वरदान रूपामध्ये बाबा देता है संतुष्टता की शक्ति भव, धारण कर लो इस संतुष्टता की शक्ति को। बाबा का वरदान है, और जिस बात के लिए बाबा वरदान देते हैं उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, फक्त स्वीकारायचं मनापासून। संतुष्ट बनना सहज है, लेकिन तो बाबा म्हणता है कि अपनी संतुष्टता को कभी नहीं छोड़ना। कई बच्चे कहते हैं, रूरियान करते हैं ना, तो कहते हैं संतुष्ट बनना सहज है, लेकिन संतुष्ट बनाना बहुत मुश्किल है। संतुष्ट बनना तो सहज है, समाधानी राहू आम्ही बिल्कुल, पण सगळ्यांना संतुष्ट तो नहीं करता है। तो संतुष्ट बनाना भी सहज कब होगा, जब हम बहुत संतुष्ट हैं, जब हम वैसे वाइब्रेशन फैला रहे हैं तो दूसरे भी हमारे से संतुष्ट होंगे। लेकिन संतुष्टता भी, उसकी भी लिमिट बाबा ने बताई है। श्रीमत का उल्लंघन करके किसी को भी हमें संतुष्ट नहीं करना है कि त्यांना आनंद मिळतो म्हणून मला हे करायचंय। बाबा कहता है श्रीमत के अंदर रहकर तुम्हें संतुष्ट करना है किसी को भी। आणि आपण सगळं काही करून कोणी संतुष्ट होत नसेल तर बाबांनी ती सुट्टी दिलेली 5%ची की 95% तर तुम्ही संतुष्ट करू शकता, 5% आत्मे असे राहतील ज्यांच्याशी तुमचा हिशोब आहे, काही आहे, किंवा त्यांची कमी कमजोरी आहे, तर ते तुमच्याशी संतुष्ट राहणार नाही। तुम्ही तुमचं काम करा, तुम्ही काही कोणाचा वाईट विचार करू नका, सगळ्यांविषयी शुभ भावना ठेवा। तो ये जो बाबा कह रहे हैं हमें बैलेंस रखकर चलना है। कोई कुछ भी करता है और आप समझते हो कि यह ठीक नहीं है, फिर भी दिल में क्यों रखते हो? कोई कुछ भी करता है, मग असंतुष्टता आपल्यामध्ये कशामुळे येते की कोणी काहीतरी केलं आणि ते ठीक नाहीये, आपल्यासाठी चुकीचं आहे किंवा तो चुकीचंच काहीतरी करतोय। तो लेकिन आप दिल में क्यों रखते हो? आपण मध्ये घेतलं तर मग आपण असमाधानी होऊन जाऊ, परेशान होऊन जाऊ। वह ऐसा करता, यह ऐसा करता, इसका स्वभाव ऐसा है, इसका ऐसा है, दिल में नहीं रखो, क्योंकि आपने दिल में बाप को बिठाया है। तर कचरा आहे आणि कचऱ्याच्या ठिकाणी बाबा कसा राहील? आणि बाबांना जर आपल्याला मध्ये ठेवायचंय, बाबांना जर सोबत ठेवायचंय, कंबाईन ठेवायचंय, तर आपण तिथे कचरा कसा टाकू शकतो? तो भगवान पवित्रता का सागर, उसको अगर हमें साथ में रखना है और हम साथ में कचरा भी रखें तो वो तो रहेगा ही नहीं, हमारी कितनी भी इच्छा हो। तो बिठाया है ना, बिठाया है पक्का कि निकालते भी हो बिठाते भी हो, कि कधी कधी कचऱ्याला जागा देता है, कधी कधी बाबाला काढून टाकता है, ऐसा तो नहीं करते हो। बाबा म्हणता है अगर बिठाया है तो क्या दिल में बाप के साथ बात भी रखेंगे? तो दिल में नहीं रखो, तो बात नहीं रखो दिल में।
बाबा को रखो, बात को नहीं रखो. कोणती गोष्ट काही होतं, बाबा म्हणते त्याला मध्ये नका ठेवू. बाप दादा ने पहले भी यह युक्ति सुनाई कि सदा ऐसे आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखकर अपनी शुभकामना को कार्य में लगाओ. कोणी काही चुकीचं केलं त्याच्याविषयी शुभ भावना ठेवा, बस. किसका कल्याण हो जाए, ये सही रास्ते पर आ जाए. और वैसे भी देखो, आप समझते हो यह अच्छा नहीं करती तो खराब चीज है, तो अगर कोई आपको खराब चीज देवे तो आप लेंगे. कोणी आपल्याला खराब वस्तू देते, आपण घेणार तर नाही हातामध्ये. तो कोई अच्छा नहीं है, वो खराब है, तो बाबा म्हणते अंदर क्यों ले रहे हो उसको. कोई खराब चीज अगर हाथ में नहीं लोगे, हाथ लावत नहीं त्याला कोणी खराब गोष्ट, और ये खराब लग रहा है आपको उसका बोलना, व्यवहार, तो उसको अंदर क्यों ले रहे हो. तो जब खराब समझते हो तो बुद्धि में रखना, दिल में रखना, तो खराब चीज लिया क्यों. ऐसे अपने दिल में सदा बाप को रखते हुए बाप समान बन जाएंगे. यह तो वायदा है ना, बाप समान बनना है ना, बनना है पक्का. कि पता नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे, यह तो नहीं सोचते. प्यार माना फॉलो फादर. तो बाप दादा अभी एक एक बच्चे को शुभ कामना, शुभ भावना संपन्न आत्मा देखना चाहते हैं. तो शुभ भावना, शुभ कामना रहेगी तो संतुष्टता भी ऑटोमेटिक रहेगी. टीचर्स बनेंगे. टीचर्स से बाप दादा का विशेष प्यार है. क्यों प्यार है? क्योंकि बाप की गद्दी पर बैठने की हिम्मत रखी है. तो टीचर्स में हिम्मत है ना. हर एक टीचर से बाप यह चाहता है कि हर एक के फीचर से फ्यूचर दिखाई दे. निमित्त टीचर्स को बाप दादा कह रहे हैं, लेकिन आप भी साथी हो ना. बाप दादा ने पहले छोटे छोटे बच्चों को बोर्डिंग में यही शिक्षा दी, खुशनुमा और खुशकिस्मत. हर एक का चेहरा ऐसे हो. तो अभी भी बाप दादा यही चाहता है कि हर एक बच्चा शक्ल से दिखाई दे कि यह खुशनुमा और खुशकिस्मत वाली आत्मा है. वाणी द्वारा सेवा बहुत की और अच्छी की, उसका सर्टिफिकेट तो है, लेकिन अभी अपने चेहरे और चलन से सेवा में आगे बढ़ो. जैसे कोई गरीब होता है, उसको लॉटरी मिल गई, तो उसका चेहरा और चलन बोलता है ना. उसका चेहरा देख करके सब अनुभव करते, आज इसको कुछ मिला है. ऐसे ही आपकी चलन और चेहरे से मान जाए कि इन्हों को कुछ विशेष प्राप्ति है. बाबा म्हणतात ये चेहरा और चलन से सेवा कैसे हो सकते. उदाहरण काय दिलं, कोणा गरीबाला जर लॉटरीचं तिकीट लागलं, लॉटरीचं बक्षीस लागलं, तर त्याच्या चेहऱ्यावरती तो आनंद मावत नाही. तो इतका आनंदी, इतका खुश तो होऊन जातो और समझ में आता है इसको कुछ मिला है. तो हमें तो कितनी बड़ी लॉटरी मिली है, जिसका हम गिनती भी नहीं कर सकते, हिसाब भी नहीं कर सकते. इतनी बड़ी लॉटरी मिली है, बाबा मिला है. और बाबा हमें क्या नहीं देने वाला है. हम वो सतयुग के नजारे देखते रहे कि हमारा जीवन कैसे होगा, हमारे पास कैसा कितना बड़ा महल होगा, कितनी कितनी एकड़ जमीन होगी, शहर इतनी जमीन पर मेरी मालकियत होगी, मेरे पास कितने कैसे पुष्पक विमान होंगे, क्या क्या नहीं होगा मेरे पास उस जीवन में. तो कितनी बड़ी लॉटरी है हमें वो जो मिली है. बाबा मिला, ये तो सबसे बड़ी लॉटरी. लेकिन जो इस जन्म के बाद में मिलने वाला है, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है. तो इतनी वो जो खुशी है, बाबा म्हणतात तुम्हारे चेहरे से झलकनी चाहिए, दिखनी चाहिए, दिखाई देना चाहिए. इनको कुछ मिला है तर सेवा होईल. कारण वाणीद्वारे तर कोणाला ऐकण्याचा वेळ नाही आणि कोणाला ऐकण्याची कॅपॅसिटी नाही. ते सगळं डोक्यामध्ये इतकं गोंधळ झालेलं आहे की आपण किती सांगायचा प्रयत्न केला आणि त्यांना किती चांगलं वाटत असलं, पण इतर विचार चालू असतात डोक्यामध्ये. इसलिए वो वाणी से ज्यादा यहां से आगे सेवा होने वाली चेहरा और चलन से. दुःख दुनियेमध्ये वाढतंय, टेंशन वाढतंय आणि आपण खुश दिसू त्यांना, तो ऑटोमेटिक सेवा होगी कि इनको कुछ मिला है और हम भी वो प्राप्त कर ले. फिर वो अपना भाग्य बनाने के लिए आएंगे. तो आज बाप दादा क्या चाहता है, ब्रह्मा बाप समान बनो, फॉलो फादर. क्योंकि समय की हालतें तो हलचल में आ भी रही है और आनी भी है. इसलिए बाप दादा हर बच्चे को यही शिक्षा देना चाहते हैं कि सदा खुश रहो और खुशी बांटो. जितनी खुशी बांटेंगे उतनी खुशी बढ़ेगी. आपको खुशनुमा देख दूसरे भी 5 मिनट के लिए तो खुश होवे. दुखी आत्माएं अगर आपको देख करके 5 मिनट भी खुश हो जाए तो उन्हों के लिए तो बहुत दिलपसंद बात है. आपल्याकडे बघून, आपला आनंद बघून आणि आपण खुशीमध्ये काही त्यांच्याशी बोलतोय, आपण खूप हलके आहे, तर समोरचाही हलका होऊन जातो, त्यालाही खुशी वाटते. आणि तेच आपण टेन्शन मध्ये परेशान आहे तर ते व्हायब्रेशन आपण त्याला देतोय. तो बाबा म्हणता है आप वो दुखी आत्मा है, लेकिन 5 मिनट के लिए आप खुशी दे दो उनको. त्यांना ते प्राप्त होऊन जाईल, ते व्हायब्रेशन मिळतील, ती आत्मा चार्ज होऊन जाईल थोडीशी.
तो आज बाप दादा हर एक बच्चे को विशेष संतुष्टता की शक्ति चलन और चेहरे से धारण कर और अन्य को भी कराने का विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं। अच्छा, आज जो सभी पहली बार आए हैं वह उठो। बाप दादा सभी के लिए कहते हैं कि बीच बीच में समय निकाल के चाहे पुराने चाहे नए सभी को एकदम अशरीरी बनने की ड्रिल जरूर करना है, क्योंकि आने वाले समय में सेकंद में अशरीरी बनना ही पडेगा। हलचल वाला समय येतोय, संकटांचा समय येतोय, तर त्यावेळेला आपण काही प्रॉब्लेम आला सगळ्यात पहिले आपण स्वतःला ते सेट करून घ्यायचं की मैं तो आत्मा हूं, मैं इस शरीर से अलग हूं, मैं आत्मा न्यारा और प्यारा हूं, मैं आत्मा इस शरीर से न्यारा और बाबा का प्यारा हूं। स्वतःला बघायचे, चमकती चांदनी, मी अलग शरीर अलग। तो बाबा म्हणते चाहे नए हैं चाहे पुराने, ये अशरीरी बनने की ड्रिल सबने करनी है। आणि जितकी शक्य होईल 5 मिनिटानंतर, 10 मिनिटानंतर, 1 तासानंतर, मैं आत्मा अलग ये शरीर अलग, कुछ भी कर रहे हैं हम बहुत आराम से वो सोच सकते हैं और देख सकते हैं अपने आप को। आणि असंही बघू शकतो आपण त्याच्यामध्ये की मी आत्मा इथून निघालो आणि 1 इंच वरती, माझ्या डोक्याच्या 1 इंच वरती मी आत्मा, खूप चमकता सितारा सुंदर। तर ते आपली प्रॅक्टिस होऊन जाईल अशरीरी बनण्याची, विदेही स्थितीची। तो यह ड्रिल कोई कहे समय नहीं मिला, कितना भी कोई बिजी हो, पानी की प्यास लगती है तो क्या पानी पीने नहीं उठेंगे? किती बिझी आहे, किती काही, पण पाण्याचे तहान लागल्यावर तो उठणारच, तो पानी तो पीनारच। तो जरूरी समझ के उठेंगे ना, तो यह 1 मिनिट अशरीरी बनने की ड्रिल, यह प्रॅक्टिस जरूर करो। तसा वेळ काढा 1 मिनिट, किंवा बाबा म्हणते मग पाणी पिताना करून घ्या, तसं 1 सेकंद बसा, किंवा थोडंसं स्थिर होऊन जा, किंवा आतल्यात दुसरं काही करताय पण त्यावेळेला पण आपण विचार करू शकतो। आणि नाहीच काही तुम्हाला नाही त्या कामकाजामध्ये नहीं होते, तो पानी पीने के लिए तो उठेंगे, तो उस समय भी कर सकते हैं, कुछ खाते समय भी कर सकते हैं हम। तो यह 1 मिनिट अशरीरी बनने की ड्रिल, यह प्रैक्टिस जरूर करो। उस समय प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। परीक्षेच्या वेळेला कोणती प्रैक्टिस तो पहले करावी लागेल, तेव्हा मग पेपर मध्ये पास हो। हम ऐसा अगर सोचते हैं कि परीक्षा के समय, अगर अच्छा विद्यार्थी ये सोचे कि परीक्षा के समय में कर लूंगा, तो वो पेपर में पास कैसे होगा? उसको अभ्यास तो पहले करना पड़ेगा, तब वो पेपर लिख सकेगा। तर प्रॅक्टिस आता करायची, म्हणजे प्रॅक्टिकल डायरेक्ट जे करायचे परिस्थितीमध्ये ते त्यावेळेला करता येईल। तो उस समय प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। कई समझते हैं ना समय आएगा कर लेंगे, लेकिन नहीं, यह जन्म जन्म का बॉडी कॉन्शियस का अभ्यास उस समय अशरीरी बनने नहीं देगा। इसलिए अभी से कोई भी समय निकाल, सारे दिन में समय प्रति समय जो भी समय निश्चित करो, 1 सेकंड में अशरीरी आत्मा हूं, आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाए। बॉडी कॉन्शियस अपनी तरफ खींचे नहीं, यह अभ्यास सभी को करना है। बाबा म्हणतात किती प्रयत्न, बाबा सगळ्यात मोठा मानसशास्त्रज्ञ आहे। त्याचं त्यांना बाबांचं असं म्हणणं आहे की आपण 63 जन्म देहाच्या भानामध्ये राहिलेलो आहे, आणि अचानक आपण ते असं करायचं ठरवलं तर ते होणार नाही, तरी प्रॅक्टिस लागेल। आपण म्हणजे देह असं आपण समजत आलो, मी म्हणजे शरीर, तर ती प्रॅक्टिस लागेल की मी तर आत्मा आहे, ही तर मशीन आहे, ही तर मशीन आहे, ही तर गाडी आहे, मी तर अलग आहे, हे चालवणार आहे, या मशीनचा ऑपरेटर आहे मी, हे समजायला प्रॅक्टिस लागेल। असं नाही की वेळेवर करून घेऊ, वेळेवर होणार नाही, कारण ते शरीराचं भान आपल्याला खेचत राहतं। अगर प्रैक्टिस होगी तो समय पर हो जाएगा। तो ये अभ्यास बाबा म्हणतात ये सभी को करना है। जितका वेळ मिळेल, जेवढा तुम्हाला फिक्स करता येईल फिक्स वेळेला करा, किंवा जितकं जसं करता येईल तसं, पण स्वतःला अलग समजायचं। स्वतःला अलग समजायचं, शरीरापासून अलग समजायचं म्हणजे काय होईल? आत्मा समजायचं म्हणजे काय? आत्म्यामध्ये फक्त 7 गुण है, तो वो 7 गुण हमारे अंदर भरते जाएंगे, ऑटोमेटिक भरते जाएंगे, ऑटोमेटिक जागृत रहेंगे, और बाकी किसी बात के लिए स्थान ही नहीं रहेगा जब हम अपने आप को आत्मा देखते हैं, आत्मा समझते हैं। तो यह अभ्यास सभी को करना है, चाहे पुराने चाहे नए, क्योंकि बाप दादा ने कुछ समय से यह बात कही है, लेकिन करना जरूरी। बाबा म्हणतात मी तर सांगत आलो,
पण खूप वेळापासून सांगतोय, पण करणं जरूरी आहे. सगळ्यांनी करा आता, नहीं तो श्रीमत का हाथ में हाथ देकर के नहीं चल सकेंगे. आपका वायदा है, साथ चलेंगे, साथ राज्य में आएंगे. तो यह ड्रिल सभी को करना है. बाकी नए जो भी आए हैं, खुश रहो, आबाद रहो, आगे से आगे बढ़ते रहो. अच्छा, चारों ओर के दूर बैठे दिल में समाने वाले बच्चों को बाप दादा भी देख रहे हैं. सभी के प्यार की खुशबू मधुबन में पहुंच रही है. तो सभी को अभी तीव्र गति से चलना है, तीव्र पुरुषार्थ करना है. तीव्रता दुनिया के लोगों में सुख की लानी है, दुखी को सुखी करना है. यह सुखी करने का संदेश दे करके सभी को सुखी बनाना है. इस सेवा में तीव्रता है भी और लानी भी है. अच्छा, सबको दिल का बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो. हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया.